तो कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या चीज होती है। मैंने कल भी ये चीज आपसे अच्छे से डिस्कस की थी। ओवरव्यू हम देखेंगे इसका। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड कम्युनिकेयर, मीन्स टू शेयर। कल भी मैंने आपसे अच्छे से ये डिस्कस किया था और कल हमारी क्लास बहुत अच्छे से हुई थी। ये आप लोगों ने समझा होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर तब जाके फिर लास्ट में मैंने बोला था कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल जो है आज की क्लास में हमें पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल, ये मतलब क्या है इस चीज का? इस चीज का मतलब है जब दो लोग आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। हम कहेंगे, यहाँ पे हम एग्जाम लेंगे थ्रू द फोन या टेलीफोन की हम बात करेंगे। अगर हम फोन के थ्रू बात करते हैं तो वो एक मीडियम बन जाता है हमारा कि दो लोग आपस में बात कर पाते हैं। उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं और क्या-क्या चीज़ यूज़ होती है वो आज हम देखेंगे। द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन साइकिल आर। कम्युनिकेशन साइकिल मीन्स द कम्युनिकेशन, ओवरऑल कम्युनिकेशन साइकिल मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी हैव सेंडर। सेंडर इज द पर्सन हु बिगिंस द कम्युनिकेशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेंडर, अगर मैं और आप आपस में बात करते हैं फ़ोन पे, ठीक है? मैं आपको कॉल करता हूँ, आई एम द सेंडर। मैं आपको कॉल करता हूँ, आई एम द सेंडर और मैं आपको फ़ोन करता हूँ। मैं आपको फ़ोन पे बोलता हूँ, मैं बिगिन करता हूँ कम्युनिकेशन को, मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कन्वर्सेशन को। तो आई एम द सेंडर। सेंडर इज़ द पर्सन हू बिगिन्स द कम्युनिकेशन। ये चीज़ याद रखनी है। हु इज़ बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद आइडिया। आइडिया, अगर हम बात करेंगे इस चीज़ की, इट कम्स टू द सब्जेक्ट। What actually I mean to say you, what actually I'm supposed to ask you or to inform you. Like अगर मैं आपको ये चीज बताऊं कि बेटा कल आपकी क्लास इतने बजे, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, मेरा आइडिया, मेरा सब्जेक्ट ये चीज है, या मैं आपके साथ कोई भी अपनी बात डिस्कस करूं, तो वो मेरा सब्जेक्ट है, मेरा मेन। जब आप किसी को कॉल करते हैं आपके पास एक सब्जेक्ट होता है, आप किस लिए, आपकी वजह क्या होती है कॉल करने की, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं उससे, फिर उसके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन। दिस में बी एन ओपिनियन, एटीट्यूड, फीलिंग, etc। कुछ भी हो सकता है जो आपकी ये जो आपका सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद हम जाएंगे इनकोडिंग पे। ठीक है? मतलब क्या है इस चीज का? जब हम अपनी बात किसी से करते हैं फोन पे, तो हमारी बात समझो, आप फिलहाल बिगिनर हैं, आप इतना समझो, आप ज्यादा डीप में मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके में मैं आपको समझाऊंगा कि जब आप अपनी बात किसी से करते हैं, फोन पे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बिगिन की कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी कम्युनिकेशन आपने स्टार्ट की, यू हैव जस्ट डायलेट द नंबर एंड कॉल द पर्सन whom you are supposed to talk। आप किसी से बात करना चाहते हैं और आप उसको कॉल करते हैं। उसके बाद आप क्या चीज करते हैं कि द मोमेंट यू डायलेट द नंबर, और जब उसको फ़ोन जाता है, ये तमि साथ फ़ोन छ तमिस गछन, उसके बाद ये जो हमारी बात होती है, पहले ये कन्वर्ट होती है। एक एनकोडर होता है जो हमारी बात को कन्वर्ट करता है, किसमें? कोडिंग में। क्यों करते हैं कोडिंग में बात? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम शेयरिंग सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ यू पीपल, मैं आपको अगर हम बात करते हैं आपस में, मैं आपको अपना पिन एटीएम बताऊं या पिन बताऊं या कोई यूजर आईडी पासवर्ड, ऑनलाइन यूजर आईडी पासवर्ड बताऊं अपने बैंक का, तो उस चीज को हैकर्स हैक कर सकते हैं बीच में, वो थेफ्ट हो जाएगी वो इंफॉर्मेशन। फॉर दैट वेरी पर्पस इनकोडिंग बीच में हो जाता है। ये जो है एन्क्रिप्टेड मैसेज बन जाती है। एन्क्रिप्टेड मीन्स कि ये है एथेंटिक, ये सिक्योर बन जाती है मैसेज। तो इस मैसेज को कोई पढ़ ना पाए, इसलिए ये सिक्योर बन जाती है। ये मैं आप लोगों के साथ फिर बाद में आपकी लेवल 2, 3, 4 में आपके साथ अच्छे से डिस्कस करूंगा, आपको समझ आएगा। फिलहाल आप ये चीज समझना कि जो हम बात करते हैं ये पहले इनकोड हो जाती है। हुई ये इनकोड, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन इज, ये जब इनकोड हो जाएगी, उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल की हम बात करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल मीन्स व्हाट इज द वे, कौन सा रास्ता है, कौन सा तरीका है, कौन सा मीडियम है हमारे बीच में जो हम आपस में बात करता है। इट मे बी एयर और इट मे बी एयर और इट मे बी एनी कम्युनिकेशन चैनल। ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, राइट? तो इस फ्रीक्वेंसी को मतलब समझने के लिए, जैसे आपने इनकोड किया, उसके बाद कोई चैनल एग्जीक्यूट हो रही है, और जो चैनल आपको असाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल इफ वी पीपल आर टॉकिंग ओवर द फोन, वी हैव सम लैंडलाइन, वी हैव लाइक ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वी हैव लाइक हम बात करेंगे कि हमारे पास कोई भी मीडियम है, जैसे हमारे पास लैंडलाइन होती है। तो अगर हम इस चीज से बात करेंगे या थ्रू द एयर वी आर टॉकिंग विद ईच अदर, इस पे हम बात करेंगे, तो
यहाँ पे क्या होती है, ये कम्युनिकेशन चैनल बन जाती है। आप लोग ये अच्छे से समझना इस बात को। कम्युनिकेशन चैनल मीन्स इट्स द पाथ, ये वो रास्ता है, वो पाथ है जो 2 लोगों को कनेक्ट करती है। 2 लोगों को कनेक्ट करने में मदद करती है। जैसे मैं आपसे अगर इस टाइम बात कर रहा हूँ, तो हम इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं, हम एयर में बात कर रहे हैं, हम थ्रू द सर्वर बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मीडियम है, ये हमारी कम्युनिकेशन चैनल है। फिर लास्ट पे पहुंचता है ये रिसीवर के पास, लेकिन उससे पहले डिकोड हो जाता है। क्यों डिकोड हो जाता है? उससे पहले ये डिकोड, आप देखना इस चीज को यहाँ पे, उससे पहले ये डिकोड हो जाएगा। जब उससे पहले ये डिकोड हो जाएगा, डिकोड मतलब जो इंफॉर्मेशन इनकोड हुई थी, जो अपने डेटा इनकोड हुआ था, जो आपकी बात इनकोड होती जा रही थी, वो साथ ही साथ रिसीवर के पास जब पहुंच जाएगी फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन whom you are supposed to talk, जिसको आपको जिसके साथ आपको बात करनी है, जब उसके पास ये बात पहुंच जाएगी, तो ये जो है इंफॉर्मेशन जो है डिकोड हो जाएगी। ठीक है? तो जब इंफॉर्मेशन डिकोड हो जाएगी, तो फिर रिसीवर इसको, द पर्सन टू whom द मैसेज इज सेंट, रिसीवर इज द पर्सन जिसको ये मैसेज पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि रिसीवर के पास जब ये मैसेज पहुंच गई, तो उसके बाद अब रिसीवर ने ये मैसेज जब ली अपने पास, फिर उसके बाद वो इसको फीडबैक देगा। फीडबैक मतलब आप समझ लीजिए इस बात को, जैसे अगर आप मेरे साथ बात कर रहे हैं और मैं आपका ये जो है ऑनलाइन क्लास पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट पे आप मुझे फीडबैक देंगे, सर हमें इस जगह पे समझ नहीं आया, ऐसे आया सर, हम थोड़ा मतलब आप कोई और वे देंगे, जिसकी मदद से जो मेरे लिए क्या, मेरे लिए समझो एक इंसान को बूस्ट करता है, उस चीज से इंसान बूस्ट हो जाता है कि उस चीज से इंसान को और ज्यादा ये मतलब इंसान सोचता है कि मैं इसको और ज्यादा ठीक करूं, अगर मेरे पास मतलब सही तरीका ना हो पढ़ाने का, या मेरे पास कोई ऐसी चीज हो, या आप कोई ऐसा सजेस्ट करें जिससे हमारा क्लास और स्मार्ट होता जाए। ये समझो एक फीडबैक, समझो एक एक आपको एक राय है। जैसे अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां पे लिखा होता है योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर अस। मतलब इस चीज का कि अगर आप फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी, अगर आपके खाने की क्वालिटी कैसी है, अगर आप यहाँ पे फूड सर्व करते हैं तो वो कैसा है, उसके बारे में जितना भी उनको इंफॉर्मेशन चाहे मैनेजमेंट टीम को, तो उस इंफॉर्मेशन से, उस फीडबैक से वो ओवरकम करते हैं उस प्रॉब्लम को। एक्चुअली यू आर यू आर फाइंडिंग द प्रॉब्लम फॉर देयर सर्विस। उनकी जो सर्विस होती है उसमें आप प्रॉब्लम फाइंड करते हैं, तब जब कि आप उनको फीडबैक दे देंगे, भाई आप यहाँ पे आप प्रॉब्लम कर रहे हैं इस चीज में, या आपका जो ये वेटर है ये कोऑपरेटिव नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, या इसका बिहेवियर सही नहीं है, या आपका जो फूड है इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, या आप इसमें नमक ज्यादा डालते हैं, या आप इसमें चीनी ज्यादा डालते हैं, वट जो भी आपके मन में, आप फीडबैक वो सजेशन बॉक्स में वहां डालते हैं, ताकि मैनेजमेंट टीम इस चीज पे बिल्कुल लुक आफ्टर फिर करती है। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। मैंने एक डायग्राम ली है, आप इस चीज को अच्छे से समझना, देखना, किसी भी जगह अगर प्रॉब्लम हो मुझे बताना। ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो कि इस डायग्राम में सेंडर सिंपली एक जगह पे है। ये क्या करता है, यहाँ पे आप देखना, ये सेंडर, ये कम्युनिकेशन स्टार्ट विद सेंडर, राइट? ये कम्युनिकेशन है जिसको मैसेज भेजनी होगी। जो मैसेज भेज रहा है वो सेंडर है। ये क्या कर रहा है, ये गिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप एरो देख सकते हैं, ये वाली इन्फॉर्मेशन ये जा रही है, लेकिन उससे पहले इनकोडिंग हो रही है। ये चैनल जा रही है, लेकिन इनकोड इनकोड हो रहा है। पहले आपका जितना भी डेटा होगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पहले इनकोड हो जाती है। सेंडर सेंड से मैसेज, फिर उसके बाद मैसेज चली जाती है, कहां पे जाता है, यहाँ पे आप देख लें। ये रिसीवर है। ए चैनल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द मैसेज। यहाँ पे रिसीवर है। फिर रिसीवर ने क्या किया, रिसीवर यहाँ पे मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। डिकोड होने के बाद मैसेज कहां पे होती है, रिसीवर रिसीव करता है। उसके बाद रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर। यहाँ पे आप आ जाइए, देखिए एरो, रिसीवर जब रिप्लाई करता है सेंडर को, तो ये यहाँ पे फिर से पहुंच जाता है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, ये कम्युनिकेशन साइकिल है और ये इसके एलिमेंट्स है। ये चीज आपको याद रखना है। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको अलग से भी इंडिविजुअली आपको समझा सकता हूँ, अगर किसी भी जगह प्रॉब्लम हो जाए। वैसे मैं बिल्कुल बेसिक वे में जा रहा हूँ, क्योंकि आप 9th क्लास में, मैं चाहता हूँ कि मतलब बिल्कुल बेसिक से हम जाएं, तो फिर इंशाल्लाह आगे हम और देखेंगे। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना है पहले, कि हम कहाँ पे हैं,
ये हम और हमने क्या-क्या पढ़ा अब तक इस क्लास में। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे दूँ यहाँ से कि मैंने कल ये चीज़ बोला था कि कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब क्या है कम्युनिकेशन का? When two people are interacting with each other, they are actually sharing the information. Let me tell you one more thing here कि what we called actually the information, what actually information is. Information है क्या चीज़? There is two things I will discuss with you people. One is data and second is information. आपको मैं ये चीज बताऊं इसमें एक एग्जांपल मैं दे दूं आपको कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड ए हाउस आप उसमें क्या चीज करते हैं आप रॉ मटेरियल पहले लेते हैं तो रॉ मटेरियल जितना भी हम जमा करते हैं ब्रिक्स जमा करते हैं सैंड जमा करते हैं जितना भी रॉ मटेरियल हम उसमें जमा करते हैं वो तब तक डेटा है तब तक वो डेटा है द मोमेंट हाउस बन जाता है तो उसके बाद बिल्डिंग बन जाती है ब्रिज बन जाता है जब वो तैयार होता है उसके बाद वो समझो वो इंफॉर्मेशन बन गई सेम इज द केस विथ द हियर एंड everywhere wherever you are interacting yeah you are fetching such kind of things such kind of problems like what is the difference between somebody will ask you what is the difference between data and information actually data means कि ये कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है for example, if I will pick your name, right, I will say कि Ashik Hussain Mir. There are many students. There may be many students inside our school whose name may be Ashik Hussain Mir. But जब मैं ये चीज साथ में कहूं कि आशिक हुसैन मीर फिर उसके बाद में बोलूं पेरेंटेज उसका बोलूं कि गुलाम मोहम्मद मीर तो और स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाएंगे उस लिस्ट में नहीं आ जाएंगे लेकिन फिर भी ये भी सेम हो सकता है इसमें भी और बच्चे आ सकते हैं लेकिन उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ उसमें बताऊं कि और स्टूडेंट्स उसमें नहीं आएंगे लेकिन उसके बाद जब मैं रोल नंबर और क्लास बताऊं समझो ये प्राइमरी की है अगर मैं रोल नंबर बताऊं किसी पर्टिकुलर क्लास में किसी पर्टिकुलर बच्चे का समझो ये प्राइमरी की है रोल नंबर असाइन होता है सिर्फ एक बच्चे को क्लास में ये दो या एक से ज्यादा बच्चों को असाइन सेम रोल नंबर नहीं होता है सो दैट इज द प्राइमरी की और उस चीज से क्या है कि ये समझो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जब मैंने सिर्फ नाम बोला तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है इस नाम पे मैं किसी को लोकेट नहीं कर सकता हूँ स्कूल में जब मैंने और थोड़ा सा बोला तो थोड़ा लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन फिर भी नहीं है लेकिन फिर जब मैं उसका नाम एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ हम इसमें मेंशन करेंगे या उसके बाद उसका रोल नंबर मेंशन करेंगे दैट मैटर्स उसके बाद ये इंफॉर्मेशन बन जाएगी तो मैं आपके साथ ये पीडीएफ जो है शेयर करूंगा आप बेटा प्लीज आप कॉपी बनाना अच्छे से मेंटेन करना अपनी नोटबुक्स को तो एक एक टॉपिक ज्यादा नहीं पढ़ेंगे जितना आप कहेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं भी मुझे बता सकता है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है